जिस पति को दूध वाला समझकर छोड़ गई पत्नी 10 साल बाद वही कलेक्टर बनकर लौटा। फिर जो हुआ, पूरा गांव हैरान रह गया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिपुर में रहने वाला एक साधारण सा लड़का था मोहन। गांव के लोग उसे बस दूध वाला मोहन कहकर बुलाते थे, लेकिन किसी ने भी उसके दिल में छिपे बड़े सपनों को कभी नहीं देखा था। कहानी की शुरुआत तब होती है जब पूरे गांव में अचानक खबर फैलती है कि जिले में नए कलेक्टर साहब आने वाले हैं, और कोई नहीं जानता था कि यह खबर कुछ लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। 10 साल पहले की बात है, जब मोहन की उम्र करीब 25 साल थी। उसके पिता का निधन तब हो गया था जब वह मुश्किल से 16 साल का था, और उसी दिन से बचपन खत्म होकर जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई थीं। घर में उसकी बूढ़ी माँ कमला देवी थीं, जिनकी आंखों में हमेशा बेटे की चिंता और भविष्य का डर दिखाई देता था। सुबह होते ही गांव की गलियों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजती थी, दूध ले लो, ताजा दूध। और यह आवाज मोहन की होती थी। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, ठंडी हवा में हाथ धोकर भैंसों को चारा डालता, खुद दूध निकालता और फिर अपनी पुरानी साइकिल पर बड़े बड़े डिब्बे बांधकर पूरे गांव में घूमता रहता। धूल भरी गलियां, कच्चे रास्ते और लोगों के ताने उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। गांव के कुछ लोग उसे मेहनती कहते थे, तो कुछ हंसकर बोलते, अरे मोहन, जिंदगी भर दूध ही बेचता रहेगा क्या? मोहन बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था कि उसकी असली लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपनी किस्मत से है। दूध बांटने के बाद जब बाकी लोग पेड़ के नीचे बैठकर गप्पे मारते या आराम करते, तब मोहन घर के कोने में बैठकर पुरानी किताबें खोल लेता। फटी हुई कॉपियां, उधार की किताबें और कमजोर रोशनी में पढ़ाई करना उसकी आदत बन चुकी थी। गांव के सरकारी स्कूल के शिक्षक श्यामलाल सर अक्सर उसे देखकर कहते, मोहन, तुम में कुछ अलग है, मेहनत करते रहोगे तो एक दिन बड़ा अफसर बन सकते हो। मोहन हल्का सा हंसकर जवाब देता, सर, सपने तो बड़े हैं, लेकिन जिंदगी छोटी लगती है। तब श्यामलाल सर मुस्कुराकर कहते, जिंदगी नहीं बेटा, सोच छोटी होती है, सोच बड़ी रखो। ये बात मोहन के दिल में गहराई तक उतर गई थी, और वह हर दिन खुद से वादा करता कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह हार नहीं मानेगा। इसी दौरान उसकी माँ कमला देवी को चिंता होने लगी कि बेटे की शादी कर देनी चाहिए, ताकि घर में बहू आए और जिंदगी थोड़ी संभल जाए। रिश्तेदारों से बात शुरू हुई, और कुछ समय बाद पास के गांव शिवनगर से रिश्ता आया। लड़की का नाम रीना था। रीना दिखने में बहुत सुंदर थी, तेज बोलने वाली और अपने सपनों को लेकर काफी उम्मीदें रखने वाली लड़की थी। उसके पिता छोटे किसान थे, और उनका परिवार भी साधारण हालात में जी रहा था। जब रीना ने पहली बार मोहन को देखा तो उसकी सादगी और शांत स्वभाव उसे अच्छा लगा, लेकिन उसके मन में कहीं यह सवाल भी था कि क्या वह दूध बेचने वाले लड़के के साथ खुश रह पाएगी। फिर भी परिवारों की सहमति से शादी तय हो गई। गांव में बहुत सादगी से शादी हुई, बिना किसी दिखावे के। न बड़ी बारात, न शोर शराबा, बस अपने लोग, कुछ रिश्तेदार और ढेर सारी उम्मीदें। कमला देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनके बेटे की जिंदगी में नई शुरुआत होगी और घर में खुशियां लौट आएंगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही शादी आगे चलकर मोहन की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। शादी के बाद रीना हरिपुर गांव में अपने नए घर आ गई, और शुरुआत के कुछ महीने सच में बहुत अच्छे बीते। मोहन अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। सुबह जब वह दूध बांटने निकलता तो लौटते समय कभी उसके लिए गर्म समोसे ले आता, कभी रंगीन चूड़ियां, तो कभी बाजार से सस्ती सी साड़ी खरीद लाता। और रीना भी शुरुआत में मुस्कुराकर सब संभालती रही, सास की सेवा करती, घर साफ रखती और गांव की जिंदगी में ढलने की कोशिश करती रही। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में कुछ बदलने लगा। गांव की औरतें जब कुएं या हैंडपंप पर इकट्ठा होती, तो बातें भी साथ चलती। एक दिन पानी भरते समय पड़ोस की औरत शांति हंसते हुए बोली, अरे रीना, तुम्हारा पति तो सुबह सुबह पूरे गांव में दूध लेकर दौड़ता रहता है, बड़ा मेहनती है। बात मजाक में कही गई थी, लेकिन रीना के दिल में कहीं चुभ गई। उस दिन पहली बार उसने ध्यान से मोहन को देखा, साइकिल पर भारी डिब्बे बांधे, पसीने से भीगा हुआ, और लोग उसे
आवाज लगाकर कहते, ओ मोहन दूध वाले, इधर भी आना। ये सुनकर उसके मन में अजीब सी शर्म और बेचैनी भरने लगी। कुछ ही दिनों बाद उसका बड़ा भाई विजय शहर से मिलने आया। विजय शहर में छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन अपने कपड़ों और बातों से खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता था। उसने जब मोहन को सुबह दूध बांटते देखा, तो उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। रात को खाना खाते समय उसने रीना से धीरे से कहा, तूने सपने क्या देखे थे और शादी किससे कर ली? ये तो पूरा दूध बेचने वाला निकला। रीना ने हल्की आवाज में कहा, भैया, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। विजय हंसकर बोला, अच्छाई से जिंदगी नहीं चलती, पैसे और इज्जत चाहिए। ये शब्द रीना के मन में गूंजते रह गए और उसी दिन से उसकी नजर बदल गई। अब उसे मोहन की मेहनत नहीं, उसका काम छोटा लगने लगा। वह हर दिन तुलना करने लगी। शहर की जिंदगी, अच्छे कपड़े, बड़ी गाड़ियां और आराम की कल्पना उसके मन में घर करने लगी। एक सुबह जब मोहन दूध देने निकल रहा था, तभी रीना अचानक बोल पड़ी, तुम कब तक ये दूध बेचते रहोगे? मोहन रुक गया और हैरानी से बोला, क्यों, क्या हुआ? रीना ने नाराज होकर कहा, पूरा गांव तुम्हें दूध वाला कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर शांत आवाज में बोला, काम छोटा या बड़ा नहीं होता रीना, और मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं। एक दिन कुछ अच्छा जरूर करूंगा। लेकिन अब रीना के मन में असंतोष भर चुका था। छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। घर का माहौल बदल गया। माँ कमला देवी सब समझ रही थीं, लेकिन बेटे की खुशी के लिए चुप रहती थीं। फिर एक दिन हालात ज्यादा बिगड़ गए। सुबह से ही घर में तनाव था। रीना गुस्से में थी और आखिरकार उसने वह बात कह दी जिसने मोहन के दिल को अंदर तक तोड़ दिया। गुस्से में उसने कहा, मैंने सोचा था मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन तुम तो बस एक दूध बेचने वाले निकले। मैं ऐसे नहीं रह सकती। ये सुनकर मोहन कुछ पल तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा, जैसे शब्द उसके अंदर कहीं जम गए हों। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी वक्त रीना ने अपना सामान उठाया, बिना पीछे देखे घर से बाहर निकली और सीधे अपने मायके चली गई, जबकि मोहन दरवाजे पर खड़ा बस उसे जाते हुए देखता रह गया, जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा उसी रास्ते पर हमेशा के लिए दूर चला गया हो। आंगन में खड़ा मोहन बस रीना को जाते हुए देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उस दिन उसके अंदर कुछ टूटने के बजाय कुछ नया जन्म ले चुका था, जैसे दिल के अंदर कोई मजबूत फैसला आकार ले रहा हो। शाम को वह चुपचाप अपनी माँ कमला देवी के पास जाकर बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, माँ, अब मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। लोगों की नजर में इंसान की पहचान उसके काम से नहीं, बल्कि उसके इरादों से होती है। कमला देवी ने बेटे की आंखों में पहली बार ऐसा दृढ़ विश्वास देखा था। बचपन से मेहनती तो वह था ही, लेकिन आज उसकी आवाज में अलग ही आत्मविश्वास था। माँ ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान देर जरूर करता है, लेकिन इंसाफ जरूर करता है। उस रात मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। रीना के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, तुम तो बस दूध बेचने वाले हो। यही शब्द उसके दिल में आग बनकर जल रहे थे, मगर उसी आग ने उसे कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। अगले ही दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। अब वह सिर्फ खाली समय में पढ़ाई नहीं करता था, बल्कि हर पल को अपने सपने के लिए इस्तेमाल करने लगा। सुबह 4 बजे उठना, भैंसों का दूध निकालना, साइकिल से गांव गांव दूध पहुंचाना और फिर बिना आराम किए सीधे किताबों में लग जाना उसका रोज का नियम बन गया। गांव के लोग उसे देखकर हंसते और कहते, मोहन इतना पढ़कर क्या करेगा? आखिर करना तो यही काम है। लेकिन अब वह किसी की बात सुनता ही नहीं था। उसके मन में सिर्फ एक लक्ष्य था, खुद को साबित करना। कुछ दिनों बाद वह अपने पुराने गुरु श्यामलाल सर से मिलने स्कूल पहुंचा। सर बरामदे में बच्चों को पढ़ा रहे थे। मोहन को देखकर मुस्कुरा उठे और बोले, अरे मोहन, कहाँ गायब हो गए थे? मोहन उनके सामने बैठ गया और बोला, सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं बहुत आगे तक पढ़ना चाहता हूँ। श्यामलाल सर ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत समझ गए कि अब यह वही पुराना मोहन नहीं रहा। उसके अंदर कुछ बड़ा करने की आग जल चुकी है।
उन्होंने पूछा, क्या बनना चाहते हो? मोहन ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं अफसर बनना चाहता हूं। ऐसा अफसर जिसे देखकर लोग सम्मान करें। सर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, रास्ता कठिन है बेटा, सालों की मेहनत और धैर्य चाहिए। मोहन ने बिना सोचे जवाब दिया, मेहनत से कभी डर नहीं लगा सर। उसी दिन से श्यामलाल सर उसकी ताकत बन गए। उन्होंने अपनी पुरानी किताबें दीं, पढ़ने का सही तरीका सिखाया, नोट्स बनवाए और शहर जाकर बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने की सलाह दी। समय धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे, लेकिन मोहन की मेहनत कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ती गई। अब हरिपुर गांव के लोग उसे सिर्फ दूध बेचने वाला लड़का नहीं बल्कि संघर्ष करने वाला नौजवान कहने लगे थे। दूसरी तरफ रीना की जिंदगी भी बदल रही थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी उसने सोची थी। जब वह मायके आई थी तो उसे लगा था कि भाई विजय हमेशा उसका सहारा बनेगा। शहर की जिंदगी उसे नई पहचान देगी। मगर कुछ ही महीनों में सच्चाई सामने आ गई। विजय की नौकरी छूट गई। घर की हालत खराब होने लगी और जो सपने रीना ने शहर के बारे में देखे थे, वे धीरे-धीरे टूटते चले गए। तब उसे पहली बार एहसास होने लगा कि जिंदगी सिर्फ दिखावे से नहीं चलती। मगर तब तक वक्त बहुत आगे निकल चुका था। समय बीतने के साथ रीना के मायके की हालत लगातार खराब होती चली गई और धीरे-धीरे उसे समझ आने लगा कि उसने गुस्से में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया था। लेकिन अब वापस लौटने की हिम्मत उसके अंदर नहीं बची थी। कुछ साल गुजर गए और फिर एक-एक करके उसके माता-पिता भी इस दुनिया से चले गए। अब वह सच में अकेली रह गई थी। जिंदगी चलाने के लिए उसे छोटे-मोटे काम करने पड़े। कभी खेतों में मजदूरी, कभी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा। लेकिन गरीबी इतनी बढ़ गई कि आखिरकार उसे गांव में गोबर के उपले बनाकर बेचने का काम करना पड़ा। धूप में बैठकर हाथों से उपले बनाते हुए कई बार उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती और दिल में एक कसक उठती कि शायद उसने जल्दबाजी में सब कुछ खो दिया। दूसरी तरफ मोहन की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में आगे बढ़ रही थी। उसने लगातार मेहनत जारी रखी, कई बड़ी परीक्षाएं दी, कई बार असफल भी हुआ, लेकिन हर असफलता ने उसे और मजबूत बना दिया। लोग सोचते थे वह हार मान जाएगा, मगर मोहन हर बार पहले से ज्यादा मेहनत करने लगता। सालों की मेहनत के बाद आखिर वह दिन आया जिसका उसे इंतजार था। परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और मोहन ने देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। खबर पूरे हरिपुर गांव में आग की तरह फैल गई। वही लड़का जिसे लोग कभी दूध वाला कहकर बुलाते थे, अब बड़ा अफसर बन चुका था। गांव में खुशी का माहौल था। कमला देवी की आंखों से खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए और कहा, भगवान, तूने मेरे बेटे की मेहनत की लाज रख ली। कुछ महीनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद मोहन की पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के ही एक जिले में कलेक्टर के रूप में हो गई। गांव वालों के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। लोग एक दूसरे से कहते, देखो मेहनत क्या कर सकती है। दूध बेचने वाला लड़का आज जिले का मालिक बन गया। लेकिन मोहन के दिल में कहीं गहराई में पुरानी चोट अब भी जिंदा थी। उसे आज भी वह दिन याद था जब सिर्फ उसके काम की वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। अब मोहन एक सख्त लेकिन ईमानदार कलेक्टर के रूप में पहचाना जाने लगा था। एक दिन उसे जिले के गांवों का निरीक्षण करना था। अधिकारी अलग-अलग गांवों की सूची बता रहे थे। तभी एक नाम सुनकर वह अचानक शांत हो गया। शिवनगर, वही गांव जहां रीना रहती थी। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में पुरानी यादें लौट आईं। फिर उसने धीरे से फाइल बंद की और बोला, ठीक है, कल सबसे पहले शिवनगर चलेंगे। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी का सबसे भावुक मोड़ बनने वाली है। अगली सुबह कलेक्टर मोहन का काफिला जिला मुख्यालय से शिवनगर की ओर निकल पड़ा। आगे पीछे सरकारी गाड़ियां थीं, साथ में अधिकारी बैठे थे। सड़क के दोनों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे। कहीं गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थीं, तो कहीं सरसों के पीले फूल चमक रहे थे। लेकिन मोहन की नजरें बाहर होते हुए भी अतीत में खोई हुई थीं। उसके कानों में बार बार वही पुराने शब्द गूंज रहे थे जिन्होंने उसे बदल दिया था। कुछ देर बाद गाड़ियां शिवनगर गांव के बाहर पहुंचकर
रुक गईं और जैसे ही खबर फैली कि जिले के कलेक्टर साहब गांव में आए हैं, पूरे गांव में हलचल मच गई। गांव में खबर फैलते ही लोग दौड़ते हुए वहां इकट्ठा होने लगे। हर कोई जिले के कलेक्टर को देखने के लिए उत्सुक था। गांव के प्रधान महेंद्र चौधरी भी जल्दी से पहुंच गए और हाथ जोड़कर कलेक्टर मोहन का स्वागत करने लगे। फिर गांव की टूटी सड़कें, पानी की दिक्कत और स्कूल की परेशानियों के बारे में बताने लगे। मोहन ध्यान से हर बात सुन रहा था, अधिकारियों को नोट करने के लिए कह रहा था, लेकिन उसके मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। निरीक्षण शुरू हुआ। वह खेतों की तरफ गया, बच्चों से बात की, स्कूल की हालत देखी, पंचायत भवन का जायजा लिया और कई जरूरी निर्देश दिए। गांव वाले हैरान थे कि कलेक्टर साहब हर छोटी बात को इतनी गंभीरता से सुन रहे हैं। तभी उसकी नजर अचानक सड़क किनारे बैठी एक औरत पर पड़ी। वह जमीन पर बैठी अपने हाथों से गोबर के उपले बना रही थी। उसके कपड़े पुराने और धूल से भरे थे, चेहरा धूप से काला पड़ चुका था और आंखों में गहरी थकान साफ झलक रही थी। मोहन की नजर कुछ पल के लिए वहीं ठहर गई। उसे लगा जैसे वह चेहरा कहीं देखा हुआ है। बिना कुछ कहे वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा। साथ खड़े अधिकारी हैरान थे कि कलेक्टर अचानक वहां क्यों जा रहे हैं। जैसे ही वह पास पहुंचा, उस औरत ने सिर उठाया और अगले ही पल दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गईं। वह औरत कोई और नहीं, रीना थी। 10 साल बाद अचानक सामने खड़े मोहन को देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ से अधबना उपला जमीन पर गिर गया और वह कुछ पल तक बिल्कुल स्थिर रह गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस आदमी को उसने सालों पहले छोटा समझकर छोड़ दिया था, वही आज जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर उसके सामने खड़ा होगा। मोहन भी कुछ क्षण तक चुप खड़ा रहा, जैसे समय अचानक रुक गया हो। उसके सामने वही चेहरा था जिसने कभी उसके दिल को गहरी चोट दी थी, लेकिन अब उस चेहरे पर घमंड नहीं था, बल्कि थकान, संघर्ष और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। आसपास खड़े गांव वाले यह दृश्य देखकर फुसफुसाने लगे कि कलेक्टर साहब इस औरत को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं। तभी रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने घबराकर अपने हाथों से चेहरा पोंछा और कांपती आवाज में कहा, मोहन। उसकी आवाज में शर्म, डर और पछतावा सब कुछ था। मोहन कुछ पल तक शांत रहा। उसके मन में पुराने दिन, पुराने शब्द और सालों की मेहनत की यादें एक साथ उमड़ पड़ी। आखिर उसने धीरे और शांत आवाज में पूछा, कैसी हो रीना? यह सुनते ही रीना रो पड़ी, जैसे दिल का बोझ अचानक बाहर आ गया हो। वह जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसकी हालत खुद उसकी कहानी बता रही थी। गांव वाले अब और ज्यादा हैरान हो चुके थे और आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे कि जरूर दोनों का कोई पुराना रिश्ता है। रीना ने नजरें झुका लीं और टूटे हुए स्वर में बोली, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया मोहन। रीना की बात सुनकर मोहन के मन में पुराने दिन फिर से जाग उठे। वही शब्द जैसे हवा में फिर तैरने लगे, जब उसे सिर्फ उसके काम की वजह से छोटा समझा गया था। लेकिन इस बार उसके दिल में गुस्सा नहीं था, बस एक शांत सी खामोशी थी। रीना ने धीरे से सिर झुकाते हुए कहा कि उसे बहुत देर से समझ आया कि इंसान की कीमत उसके काम से नहीं, बल्कि उसके इरादों और मेहनत से होती है। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने हाथ जोड़ लिए और बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी मोहन। उस दिन गुस्से में जो कहा, वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं हर दिन अपने फैसले पर पछताती रही हूं। मोहन बिना कुछ बोले उसे देखता रहा। उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसने कभी उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी, लेकिन आज वह टूटी हुई, थकी हुई और जिंदगी से हारी हुई लग रही थी। कुछ पल तक वहां गहरी खामोशी छाई रही। गांव के लोग सांस रोके यह दृश्य देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। मोहन ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर पछतावे की गहरी लकीरें थीं। वह अब पहले वाली सपनों में खोई लड़की नहीं थी, बल्कि जिंदगी की सच्चाइयों से गुजर चुकी एक अकेली इंसान थी। मोहन के दिल में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वह उसे माफ कर पाएगा? क्या वह पुराने दर्द को भूल सकता है? क्या बीता हुआ समय सच में पीछे छोड़ा जा सकता है? रीना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने
धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें गरीब समझकर छोड़ दिया था, लेकिन जिंदगी ने सिखा दिया कि असली गरीबी पैसों की नहीं, सोच की होती है। ये सुनकर मोहन के मन की एक पुरानी गांठ जैसे डीली पड़ने लगी। मगर फैसला अब भी बाकी था। पूरा गांव खामोश खड़ा था। सबकी नजरें उन्हीं दोनों पर टिकी थीं। 10 साल पहले टूटा रिश्ता आज अचानक सबके सामने खड़ा था। रीना सिर झुकाए खड़ी थी, हाथ अब भी जुड़े हुए थे। वह रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें तुम्हारे काम से परखा था। मुझे लगा था तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन गलती मेरी सोच में थी। मोहन की आंखों के सामने बीते साल घूम गए। वह दिन जब वह अकेला रह गया था, वह रातें जब वह थकान के बाद भी पढ़ता था, वह समय जब लोग हंसते थे, और वह दिन जब मेहनत ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने रीना की ओर देखा। अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि अनुभव और संघर्ष की गहरी छाप थी। रीना फिर बोली कि जब वह मायके आई थी तो उसे लगा था जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन कुछ ही समय में सब खत्म हो गया। माता पिता चले गए, भाई ने भी साथ छोड़ दिया। पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ी। कई रातें भूखे पेट गुजारी, और तब उसे समझ आया कि मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। उसकी आवाज टूट गई, मोहन, अगर आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बची हो तो मुझे माफ कर दो। ये कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। आसपास खड़े गांव वाले पूरी तरह शांत हो चुके थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि वे किसी साधारण मुलाकात के नहीं, बल्कि जिंदगी की एक गहरी सच्चाई के गवाह बन रहे हैं, जहां अहंकार, मेहनत, पछतावा और इंसानियत एक ही पल में आमने सामने खड़े थे। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा और रीना के सामने आकर रुक गया। उसने कुछ पल तक बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखा, जैसे बीते हुए सालों की पूरी कहानी उसकी आंखों में घूम रही हो। फिर शांत आवाज में बोला, रीना, जिंदगी इंसान को समय के साथ बहुत कुछ सिखा देती है। कई बार हमारी अपनी गलतियां ही हमें सही रास्ता दिखाती हैं। रीना ने कांपते हुए सिर उठाया। उसकी आंखों में डर, पछतावा और एक छोटी सी उम्मीद साथ साथ दिखाई दे रही थी। मोहन ने आगे कहा, तुमने मुझे उस वक्त छोड़ा था जब मैं कमजोर था, लेकिन शायद उसी दर्द ने मुझे मजबूत बना दिया। अगर वो दिन नहीं आता तो शायद मैं खुद को बदलने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाता। ये सुनते ही रीना की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। आसपास खड़े लोग पूरी खामोशी से ये पल देख रहे थे। कुछ सेकंड रुककर मोहन ने धीरे से कहा, मैं हमेशा मानता हूं कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अगर किसी को अपनी गलती का सच्चा पछतावा हो तो उसे दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। ये सुनते ही रीना जैसे सांस लेना भूल गई। मोहन ने आगे बढ़कर उसके जुड़े हुए हाथ धीरे से नीचे कर दिए और नरम आवाज में बोला, मैंने तुम्हें माफ कर दिया रीना। बस इतना सुनना था कि रीना रो पड़ी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गांव के लोग भी भावुक हो गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने सालों बाद ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। मोहन ने शांत स्वर में कहा, अब बीती बातों को छोड़ दो। जो गुजर गया वो अतीत था। अगर तुम सच में नई शुरुआत करना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक नया मौका देने को तैयार हूं। रीना ने अविश्वास भरी नजरों से उसकी ओर देखा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, चलो मेरे साथ। अब तुम्हें अकेले संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। रीना कुछ पल चुप खड़ी रही, फिर धीरे से सिर झुका दिया और उसके साथ चल पड़ी। उस दिन गांव के लोगों ने ऐसा दृश्य देखा जिसे वे शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जिस आदमी को कभी लोग छोटा समझते थे, वही आज बड़े पद पर पहुंचकर भी दिल से उतना ही बड़ा निकला और सम्मान के साथ अपनी पत्नी को वापस अपने जीवन में जगह दे रहा था। कुछ समय बाद परिवार और समाज के सामने दोनों ने फिर से अपने रिश्ते को स्वीकार किया, लेकिन इस बार उनका रिश्ता सिर्फ शादी नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और जीवन के अनुभवों पर टिका था। रीना अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने जिंदगी की असली सच्चाई समझ ली थी।
वो हर कदम पर मोहन का साथ देती और उसकी माँ कमला देवी की सेवा पूरे मन से करती। गांव के लोग अक्सर इस कहानी को उदाहरण की तरह सुनाते और कहते कि किसी इंसान को उसके काम, कपड़ों या हालात से कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि असली पहचान पैसे या पद से नहीं, बल्कि मेहनत, इरादे और इंसानियत से बनती है। जो लोग मुश्किल समय में भी मेहनत और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते, आखिरकार वही जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे निकलते हैं। अब आप बताइए, अगर आप मोहन की जगह होते तो क्या आप भी माफ कर देते या फिर पुराने दर्द को कभी नहीं भूल पाते? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए आपकी क्या राय है। और अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली और जिंदगी से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है ये कहानी किसी की सोच बदल दे। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।